हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक पर्सन और डिफ़िकल्ट पीपल। सो टॉक्सिक पर्सन और डिफ़िकल्ट पीपल एक तरीके की टर्म है जो कि हम उन लोगों के लिए अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के फीचर्स जो हैं वो होते हैं। अब अगर हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की बात करें तो नॉर्मली ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है वो हमें दिखता है मोस्ट कॉमन। लेकिन अगर हम अपने वर्क प्लेसेस पे बात करें तो हमें ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ में डिफरेंट लोग मिलते हैं जो कि जजमेंटल होते हैं। अगर हम ऐसे वर्क प्लेस में हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में हैं या ऐसे फैमिली गैदरिंग में हैं जहाँ हमें पता है कि सामने वाले के अंदर ऐसी ट्रेड्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे साथ उनकी जो वाइब है वो कभी मैच नहीं हो सकती है, हमारे और उनके स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे लोगों के साथ आपने डील कैसे करना है। कभी भी उनके साथ जो है वो हाइपर एक्टिव होकर आप बात नहीं कर सकते। हमेशा आपको ऐसे लोगों के साथ सॉफ्ट बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। हमेशा उनके साथ कभी भी जो है वो बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनके साथ किसी चीज़ में बहस करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके पॉइंट्स को आपके खिलाफ ही यूज़ करें। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत कामली डील करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उनको इस तरह से लेके चलना पड़ता है कि हमें उनके बारे में पता है तो क्या हुआ, अगर उनको अपने बारे में नहीं पता तो हम उनको उनके हिसाब से डील करेंगे, तो वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर तो हम किसी के साथ उसके टॉक्सिक ट्रेट्स में जाके उसके लेवल पे जाके बात करेंगे तो उल्टा हमारी पर्सनैलिटी उसे डैमेज होगी। तो हमें अपने इनर पीस के अंदर, अपनी इनर पर्सनैलिटी के अंदर हमेशा काम करना चाहिए, ना कि उन लोगों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को इतना सॉफ्ट, इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला आपकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाए। तो ऐसे टॉक्सिक और डिफ़िकल्ट पीपल के साथ या ऐसे डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में, सेटिंग्स में काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा एक डिस्टेंस के साथ रहना चाहिए। अगर तो आपको पता है कि आपकी काफ़ी सारी बातें उनके लिए अनडाइजेस्टेबल हैं, वो आपकी बात से डिसएग्री करेंगे, तो हमेशा उस जगह पे चुप रहना और पीपल प्लीजिंग से थोड़ा बहुत दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि अगर तो आप उनकी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे नेगोशिएट करेंगे या फिर आप उनको गलत कहने की तरफ जाएंगे तो वो लोग वो चीज़ आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे और कभी भी आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट टर्म तो आपको बेनिफिट ज़रूर देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप ऐसे लोगों से अगेन एंड अगेन मीट करेंगे तो वो आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो इशू क्रिएट करेगा। तो कोशिश करें कि जब भी अपनी फैमिली सर्कल्स में या फिर अपने फ्रेंड्स में जाएँ तो ऐसे लोगों से खुद ही से स्टैंड बैक करें।